ये चलते हैं आज ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। आज इस चैप्टर के हम लोग कुछ पढ़ेंगे ट्रिकी क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम समय यानी 30 सेकंड 40 सेकंड में हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर देंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो देखिए आपसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, देखिए। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, मैंने क्या लिखा है कि साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1/4 इंटू साइन थीटा। यानी देखिए कहने का इस ट्रिक का क्या, समझने का क्या मतलब है कि यदि आपका क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, यदि आपका क्वेश्चन यानी इस फॉर्मेट पर आ जाता है, यानी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, यदि आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर आ जाता है तो आप यह वैल्यू यानी वहां पे अप्लाई कर देंगे और सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। यानी आपको यह वैल्यू यानी यह जो वैल्यू आपको दिया गया है यह अप्लाई करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वह डायरेक्ट यानी आपको दिखाई नहीं देगा कि यह फॉर्मेट पर है, आपको उस फॉर्मेट पर लाना होगा, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर लाकर अप्लाई करना होगा, तब आप राइट आंसर के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए आखिर हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर लाएंगे कैसे। तो इसमें देखिए कुछ बातों को जो आप ध्यान करके नोट कीजिएगा कि इसमें जो सबसे छोटा एंगल होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो छोटा एंगल होगा आप उसको थीटा मानिएगा, ठीक है ना। जो छोटा एंगल होगा उसको थीटा, और कोशिश कीजिएगा कि बहुत कम समय में हम इस फॉर्मेट पर चेक कर ले कि हमारा क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे छोटा एंगल कौन होगा, 20 डिग्री 40 डिग्री और 80 डिग्री। तो इन तीनों में सबसे छोटा एंगल कौन है हमारा 20 डिग्री, तो हम उसको ही थीटा मानेंगे। तो देखिए साइन 20 डिग्री, ठीक है, यह तो हो गया थीटा। अब देखिए 60 माइनस थीटा के फॉर्मेट पर लाना है, तो क्या हम लोग देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है ना, तो क्या हम लोग 40 को लिख सकते हैं 60 माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है 80 डिग्री, तो क्या 80 को हम लोग 60 प्लस 20 नहीं लिख सकते हैं। देखिए साइन 60 प्लस 20 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब आपको यह फॉर्मेट दिख रहा होगा कि नहीं, क्वेश्चन एकदम इसी फॉर्मेट पर था, देख रहे हैं, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा एकदम फॉर्मेट पर आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो वैल्यू दिया है अप्लाई कर लेंगे। देखिए 1/4 साइन 3 थीटा, देखिए थीटा का काम कितना कर रहा है हमारा 20 डिग्री, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 20 डिग्री। तो अब देखिए 20 यानी कितना हो गया 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो देखिए यहाँ पर बैठा दीजिए 1/4 गुना √3/2। देखिए √3 से 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया √3, और 4 से 2 में गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 8। देख रहे हैं कितना बहुत आसान तरीका से हमारा आंसर आ गया √3/8, जो कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो आपको देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं बैठाना है, आपको बस एग्जाम में चेक करना है कि फॉर्मेट पर है कि नहीं। यानी देखिए साइन थीटा 40 है, यानी 60 माइनस 20 40 सही है, और 80 60 प्लस 20 80 सही है, यानी हमारा फॉर्मेट पर है। तो बस हम डायरेक्ट यह वैल्यू यानी पुट करके वैल्यू यानी आंसर निकाल लेंगे। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत कैसे कम समय में सॉल्व कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का भी फॉर्मेट उसी तरह साइन की तरह ही होता है, बस वहां पर साइन लिखना था और यहाँ पर आप कोस लीजिएगा। इन कहने का मतलब है, देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है,
देखिए जस्ट इसका फॉर्मेट साइन की तरह ही होता है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा क्या होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है। ठीक है, तो आपको देखिए एग्जाम में कुछ फॉर्मेट चेक करना है, क्या इस फॉर्मेट पर आ रहा है कि नहीं, बस। तो आप देखिए cos थीटा, ठीक है, ध्यान से cos थीटा इंटू cos। अब देखिए हम लोगों को 60 माइनस थीटा का फॉर्मेट पर लाना है। देखिए क्या करेंगे, cos 20 डिग्री इंटू cos, देखिए 40 को हम लोग लिख देंगे 60 माइनस 20, ठीक है, इंटू cos, और 80 को क्या लिख देंगे हम लोग 60 प्लस 20। तो आप लोग देख रहे हैं कि बस यह जो क्वेश्चन था इस फॉर्मेट पर आ गया है, तो हम लोग कौन सा यह लगा देंगे और हम लोग राइट आंसर निकाल लेंगे। देख रहे हैं क्या है 1/4 cos 3 थीटा। थीटा का काम कितना कर रहा है हमारा 20 डिग्री, तो हम लोग यहाँ 20 डिग्री बैठा देंगे। देखिए 1/4 20 यानी 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो आप यहाँ पर 1/2 बैठा दीजिए। देखिए 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, 2 से 4 से और 4 से 2 में कीजिएगा कितना हो गया 8, यानी देख रहे हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कितना आ गया 1/8। तो इसी तरह आप एग्जाम में बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, अभी बहुत कम समय में। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं और फिर एक नए ट्रिकी क्वेश्चन, यानी देखिए साइन हो गया cos हो गया, आखिर यह क्वेश्चन tan में देगा तब क्या होगा। तो देखिए मैंने tan का क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, देखिए क्या tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, यानी आपको क्वेश्चन tan में दे देगा तो आप क्या करेंगे। देखिए tan का भी एकदम शानदार ट्रिक होता है, देखिए क्या, तो देखिए tan के जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, देखिए उसका ट्रिक क्या होता है कि tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा रहेगा, तो आपका जो वैल्यू होगा डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि tan 3 थीटा होता है। ठीक है, तो आखिरकार हम इस क्वेश्चन को लाएंगे कैसे, देखिए फिर उसी तरह है, इसी क्वेश्चन उसी तरह का यह क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करके समझ जाना है कि नहीं, यह जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट पर है। देखिए कैसे tan 20 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर 40 है, क्या 40 को हम लोग 60 माइनस 20 लिख सकते हैं और 80 को हम लोग 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट इसी फॉर्मेट पर यह क्वेश्चन है। देखिए tan 20 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 20 इंटू tan 60 प्लस 20, देख रहे हैं tan थीटा 20 का 20 है 40, यानी 60 माइनस 20 कीजिएगा 40 आ जाएगा, और 60 प्लस 20 कीजिएगा हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, उसी फॉर्मेट पर हमारा यह क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं मैंने इस क्वेश्चन का जो ट्रिक था, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है tan 3 थीटा, यानी आप इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे tan 3 थीटा। थीटा का हम कितना कर रहे हैं हमारा 20 डिग्री, तो आप यहाँ 20 डिग्री बैठा दीजिए, तो 20 यानी कितना हो गया 60। आप लोगों को पता होगा कि tan 60 का मान कितना होता है √3, तो आप यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका √3। ठीक है, तो देख रहे हैं कैसे बहुत आसान तरीके से मैं इसका आंसर निकलवा रहा हूं। तो बस आपको यह एक चीज करना है कि बस आपको यह फॉर्मेट याद रखना होगा कि बस ऐसे फॉर्मेट आएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर यानी वैल्यू ये हम लोग पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो चलते हैं 10 हो गया, अब चलते हैं कोट की ओर। कोट के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने लिखा है ना कोट 20 डिग्री, कोट 40 डिग्री इंटू कोट 80 डिग्री। तो आखिर इस क्वेश्चन को भी क्या हम उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जी, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का भी ट्रिक क्या होता है, ये मैंने इस क्वेश्चन का जो ट्रिक लिखा है देखिए क्या कि कोट थीटा इंटू कोट 60 माइनस थीटा इंटू कोट 60 प्लस थीटा क्या होता है कोट 3 थीटा होता है। देखिए जो यह क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पर है, देखिए कैसे कोट थीटा, देखिए थीटा का हम कितना कर रहे हैं 20 डिग्री, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे कोट 20 डिग्री। ठीक है, क्या हम लोग 40 को 60 माइनस 20 लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखूंगा मैं 60 माइनस 20
60 माइनस 20 कितना आएगा 40, ठीक है। और 80 को हम लोग क्या लिखेंगे, cot 60 प्लस 20, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट पर ला दिया है। तो यदि इस फॉर्मेट पर आ गया है तो क्या हम लोग इसका आंसर यही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए cot 3 थीटा का हम कितना कर रहा है हमारा 20 डिग्री, तो हम लोग यहाँ 20 डिग्री बैठा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, cot 20 से कितना हो गया 60, और cot 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि क्या होता है 1/√3, ठीक है। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर निकाल रहे हैं। तो बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बस यह फॉर्मेट को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत आसान से आसान भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत टफ भी का नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जरूर आपको, ठीक है। तो आप फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी अब मैं ट्रिक लिखवाया मैं इन सब को एक जगह लिख रहा हूं और आप नोट करते रहिएगा, ठीक। जो मैंने आपको चारों ट्रिक पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए, तो देखिए मैंने चारों ट्रिक को एक जगह यानी बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। तो आप यदि चाहते हैं नोट करने को तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए चारों फॉर्मूले को मैंने एक जगह लिख दिया है, आप नोट कर लीजिए इसको। एक नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ओर, यानी इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे यानी ट्रिक के साथ सॉल्व कर देंगे। देखिए क्या मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से ट्रिक के साथ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं मैं भी सॉल्व कर सकता हूं तो आप वीडियो को रोक कर सॉल्व कीजिएगा और अपना राइट ऑप्शन बताइएगा कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। आखिर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, ध्यान से सुनेगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा साइन कोस टेन कोसेक यानी जोड़ घटाव गुना भागा, यानी जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में मिलेंगे तो आप वहां थीटा बराबर 0 30 90 रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा साइन कोस में सुटेबल जो होते हैं एंगल एंड डिग्री वो थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 ही होता है। देखिए आखिर क्यों होता है ये भी देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि हमारे कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान साबित होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको साइन कोस दिखाई देगा आप वहाँ थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 90 ही पुट करेंगे, ठीक है। यदि आपको 10 में भी मिलता है तो आप ऐसे ही 0 या 90 या 45 या 30 पुट कर सकते हैं। बस आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा यानी कैलकुलेशन हम करेंगे तो थोड़ा आसान होना चाहिए। तो अब देखिए यह जो मैंने आपको बताया कि थीटा बराबर 0 30 यह पुट कीजिएगा, लेकिन देखिए इसमें एक दो कंडीशन होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। देखिए जब भी आप थीटा बराबर 0 या 90 30 45 कुछ भी पुट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप थीटा बराबर कुछ भी पुट करते हैं एंगल 0 30 90 यानी कुछ भी पुट करते हैं तो आप एक कंडीशन याद रखिएगा कि बस उसमें इन्फिनिटिव का केस नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी जब आप पुट करेंगे वैल्यू और जब वैल्यू का मान यानी साइन मान लीजिए कि 30 कोट 0 का मान रखेंगे तो बस उसमें इन्फिनिटिव का केस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आखिर इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, तो देखिए हम लोग इसमें पुट करेंगे थीटा बराबर 0, ठीक है। तो आप 90 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या होता है आप वैसा वैल्यू पुट कीजिएगा यानी वैसा थीटा का मान रखिएगा जो कि सॉल्यूशन करने में क्या हो आसानी हो। यदि आप थीटा बराबर 0 इसमें रख देंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। और कंडीशन क्या फॉलो करना है कि बस इन्फिनिटी वाला केस नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ रखिएगा थीटा का मान 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी आप यहाँ 0 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ रखेंगे कि साइन 60 माइनस 0, तो 60 माइनस 0 क्या होगा 60 होगा, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे
√3/2 और देख रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर लगा है तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 60 प्लस थीटा और आप पुट किए हैं थीटा बराबर 0, तो 60 प्लस 0 क्या होगा 60 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो आप यहाँ भी लिखेंगे कि √3/2 और देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो आप इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो अब सॉल्व कीजिए, देखिए 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0। अब देखिए √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ लिखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखिए यह 0 है तो इसका तो हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 4 इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, तो ये देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी 6/4। आप इसको 2 से कटा दीजिए, तो 2 से कटेगा तो 3, यह कटेगा तो 2, यानी आंसर कितना आ गया 3/2। तो देख रहे हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बी, यानी हमारा 3/2। देख रहे हैं कितना आसानी से आ गया। यदि आप इसके लॉन्ग प्रोसेस पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप यह ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसी की तरह एक और क्वेश्चन की ओर। मैंने उसी कॉन्सेप्ट यानी उसी ट्रिक पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हूँ बोर्ड पर। देखिए क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इस फॉर्मेट के लिए मैंने क्या बताया कि आप थीटा बराबर 0, 30, 90 कुछ भी पुट कर सकते हैं। बस स्थिति आपको यह देखना है कि किस एंगल पर आसान होगा। तो देखिए मैं यहाँ पुट करूंगा थीटा बराबर 0, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब आप यहाँ पुट करेंगे cos 0। ठीक है, cos 0, तो cos 0 का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो आप यहाँ 1 और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 60 माइनस थीटा, तो आप यहाँ थीटा का मान क्या पुट किए हैं 0। ध्यान से देखिए थीटा में कितना पुट किए हैं 0, तो 60 माइनस 0 क्या हो जाएगा 60 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर 60 प्लस थीटा है, तो 60 प्लस 0 कीजिएगा तो 60 होगा और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। तो आप यहाँ की लिखिए 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 और 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/4 और यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4। तो अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए 4। ठीक है, तो आप इसमें 4 गुना कर दीजिए 4 और इसमें 1 और इसमें भी 1 आएगा, कितना हो गया 4 और 2 6, यानी 6/4 आ गया ना। तो आप इसको 2 से कटा दीजिए, 2 से 3 बार में और यह 2 से 2 बार में, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा आ गया 3/2, जो कि ऑप्शन हमारा कौन है बी है। देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन लंबी, देखिए यह आप लॉन्ग में बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आप थीटा बराबर 0 मान के रख सकते हैं और परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन फॉलो करना है कि इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बस और वीडियो में ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो बस आप मेरा यह वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए दोस्तों को, क्योंकि एग्जाम में आपको कम से कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।